हाय, दिस इज़ मीशा और आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th की थ्योरम 6.1। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसमें हमसे ये बोला है कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब काटती हैं एक सेम पॉइंट पर, तो वो एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनाती हैं। तो जो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो चलिए अब हम प्रूफ करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है। हमें गिवन है ए बी एंड सी डी। ये दो लाइन है, एक है ए बी एंड एक है सी डी। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट ओ पॉइंट पर। इस तरीके से डायग्राम बना लिया है। ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एक दूसरे को काट रही हैं ओ पॉइंट पर। तो इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो एंगल ए ओ सी है वो इक्वल है बी ओ डी के, एंड सेकंड ए ओ डी है वो इक्वल है बी ओ सी के। ये वाला एंगल इक्वल है इस नीचे वाले के, इस वाले के, और ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले के, क्योंकि ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो अब हम इसे प्रूफ करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेंगे ऑन लाइन ए बी। ये जो लाइन है ए बी, इसके हम नीचे वाले, ये जो नीचे ये दो एंगल बन रहे हैं, इन दोनों को हम लिखेंगे क्योंकि ये एक सीधी लाइन पर बन रहे हैं। तो पहला एंगल हो जाएगा ए ओ डी, हम प्लस करेंगे बी ओ डी। अब ये कितने के होंगे, ये वाला एंगल लिया है एक ए ओ डी और दूसरा लिया है बी ओ डी। ये इस सेम लाइन पर बन रहे हैं तो ये 180 डिग्री के हो जाएंगे क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब हम लेंगे ऑन लाइन सी डी। अब ये जो लाइन है सी डी, अब हम इसे लेंगे तो हम लेंगे इसके ये वाले इधर की साइड वाले सी डी लाइन। तो सबसे पहले हम लेंगे एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी। एक हमने लिया ए ओ डी और एक हमने लिया ए ओ सी, मतलब इस वाले के इधर वाले लिए ऊपर वाले। तो ये हो जाएंगे 180 डिग्री क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब उसके बाद हम इन दोनों को ऐड कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन लिख लेंगे। क्योंकि ये दोनों 180 डिग्री के हैं, इन दोनों का सम 180 हो रहा है, तो ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे पहला है ए ओ डी प्लस बी ओ डी इक्वल है किसके, ए ओ डी एंड प्लस ए ओ सी। अब इसमें ये दोनों कॉमन है, जो एंगल ए ओ डी है वो कॉमन है। तो अब हम ए ओ डी को उधर की साइड भेज देंगे, तो इधर लिखेंगे बी ओ डी इक्वल ए ओ डी, ये यहाँ पर प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, ए ओ डी प्लस ए ओ सी। अब ये माइनस का है तो ये माइनस हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 0। तो यहाँ पर क्या बचेगा, बी ओ डी इक्वल है ए ओ सी के। ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमें यही प्रूव करना था। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल है तो ए ओ सी इक्वल है बी ओ डी के, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं। अब हमने ये वाला तो प्रूफ कर दिया एक। अब हम करेंगे इधर की साइड वाला ए ओ डी वाला प्रूफ।
तो चलिए उसके बाद अब दोबारा हम वही करेंगे। हम दोबारा से लेंगे ऑन लाइन ए बी, ये लाइन है ए बी। अब हम इसके लेंगे ऊपर की साइड वाले, पहले हमने नीचे की साइड वाले लिए थे, अब लेंगे ऊपर के ए ओ सी प्लस बी ओ सी। कितने के हो जाएंगे ये? 180 डिग्री। सेम लीनियर पेयर हैं ये हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन। उसके बाद हम लेंगे ऑन लाइन सी डी। अब सी डी लाइन ये वाली लाइन है, अब हम इसके नीचे की साइड वाले लेंगे एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी। ये लाइन थी सी डी, तो इसके हमने इधर वाले लिए इक्वल 180 डिग्री लीनियर पेयर फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। अब ये इन दोनों का सम 180 डिग्री है, तो अब हम इन दोनों को इक्वल में रख देंगे। ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल है ए ओ डी प्लस ए ओ सी। तो अब यहाँ पर ए ओ सी दो हैं, तो यहाँ पर बचेगा बी ओ सी इक्वल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी। ये वाला भी इधर की साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, तो एंगल ए ओ सी। अब ये एक दूसरे से कट हो जाएगा, बाकी इधर सॉल्व करेंगे तो बचा एंगल बी ओ सी इक्वल एंगल ए ओ डी। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए ओ डी इक्वल बी ओ सी।